हेलो गाइस, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद अमन कुल में। आज हम लाए हैं शिक्षा निदेशालय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की कार्यपत्रक नंबर 75 जो कि क्लास 9 के लिए है। विषय आपका हिंदी है और चैप्टर हमारा प्रेमचंद के फटे जूते, जिसकी डेट है 24 जनवरी 2022। आप अपना नाम और अपने कक्षाध्यापक का नाम लिखेंगे। प्यारे बच्चों, प्रेमचंद के फटे जूते ये जो नामक पाठ है वो एक निबंध है जिसे किसने लिखा है? हरिशंकर परसाई जी ने। अब प्रेमचंद के फटे जूते हैं तो प्रेमचंद ने नहीं लिखा है, वो हरिशंकर परसाई ने लिखा है, ये आप ध्यान रखेंगे। प्रेमचंद के व्यक्तित्व की सादगी का विवेचन करते हुए, यानी प्रेमचंद के बारे में बताते हुए हरिशंकर परसाई ने बहुत सारी बातें बताई हैं। आज की दिखावे की प्रवृत्ति आदर्शता पर व्यंग किया है, यानी उन्होंने मजाक बनाते हुए कहा है कि उनकी आज का जो लोग दिखावा करते हैं और जो प्रेमचंद है उनकी अवसारविता पर उन्होंने बात करी है। वे प्रेमचंद के व्यक्तित्व के बारे में तो बताते ही हैं, वो उनके व्यक्तित्व के बारे में बता रहे हैं, साथ ही अपने बारे में भी बताते हुए कहते हैं कि कहते हैं अब इस गद्यांश को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के आपको उत्तर देने हैं। तो यहाँ पे हरिशंकर परसाई जी कहते हैं, तुम फटा जूता बड़े ठाठ से पहने हो, मैं ऐसे नहीं पहन सकता। फोटो तो जिंदगी भर इसी तरह नहीं खिंचाऊं, चाहे कोई जीवनी बिना फोटो के ही छाप दे। तुम्हारी ये व्यंग मुस्कान मेरे हौसले पस्त कर देती है। क्या मतलब है इसका? कौन सी मुस्कान है ये? तो यहाँ पे लेखक है वो कहते हैं, यानी हरिशंकर परसाई जी कहते हैं कि जो प्रेमचंद है उन्होंने फटे जूते में फ़ोटो खिंचवा रखी, मेनली यही है, तो उसी पर ये जो पूरा चैप्टर है। तो वो कहते हैं कि तुमने फटे जूते में भी तुम्हारा पैर में जो जूता है वो फटा है, पर तुम्हारी जो मूछें हैं, तुम ठाठ से खड़े हो, तुम ऐसे खड़े हो कि कोई फ़र्क ही नहीं पड़ रहा। मैं तो ज़िंदगी भर में ऐसी फ़ोटो ना खिंचवाऊँ जिसमें मेरा पैर में जूता फटा हो। और वो तुम्हारी मुस्कान एकदम हौसले से पस्त है। इस मुस्कान का क्या मतलब है? क्या होरी का गोदान हो गया है? क्या पूस की रात में नीलगाय हल्कू का खेत चढ़ गई है? क्या सुजान भगत का लड़का मर गया है क्योंकि डॉक्टर क्लब छोड़कर नहीं आ सकते? नहीं, मुझे लगता है माधो औरत के कफन के चंदे की शराब पी गया है, वही मुस्कान मालूम होती है। यानी तुम मुस्कुरा क्यों रहे हो? ये सारे कोई रीज़न है क्या? मैं तुम्हारा जूता फिर देखता हूँ कैसे फट गया है। ये मेरी जनता के लेखक क्या बहुत चक्कर काटते रहे? क्या बनिए के तगाते से बेचने के लिए मील दो मील चक्कर लगाकर घर लौटते से? चक्कर लगाने से जूता फटता नहीं, घिस जाता है। यानी ज़्यादा चलने से जूता जो फटता है नहीं है वो घिस जाता है। तो कैसे तुम्हारा जूता फटा? ये क्या कुबंदन का जूता भी फतेहपुर सिकड़ी आने जाने से घिस गया था? उसे बड़ा पछतावा हुआ। उसने कहा, आवत जात पनैया घिस गई, बिसर गयो हरि नाम। तो ये लेखक इतना यहाँ पे बताते हैं। अब इसी पे आधारित प्रश्न है, कौन सी रचना प्रेमचंद की नहीं है? तो कफन भी है, गोदान भी है, पूस की रात भी है। पर आप देखिए प्रेमचंद के फटे जूते जो है वो हरिशंकर परसाई जी की रचना है, वह प्रेमचंद की रचना ही नहीं है। तो आप इसे कर लेंगे। तो इसमें आपका फोर्थ जो आंसर है वो करेक्ट रहेगा, आप इस पर 4 पे टिक कर लेंगे। नेक्स्ट है, लेखक प्रेमचंद की फ़ोटो को देखकर क्या प्रश्न पूछता है? तो आप देखिए लेखक प्रेमचंद की फ़ोटो को देखकर प्रश्न पूछते हैं कि उन्होंने ऐसे फटे जूते में फ़ोटो क्यों खिंचवाया है, फिर और उनके जूते फटने का क्या कारण है, उनकी मुस्कान का क्या कारण है। ये सारे प्रश्न उन्होंने पूछे। तीसरा प्रश्न है, लेखक प्रेमचंद का जूता फटने का क्या कारण सोचता है? तो लेखक सोचते हैं कि शायद बनिए के तगादे से बचने के लिए प्रेमचंद जी मील दो मील चक्कर लगाते होंगे, जिसके कारण उनका जूता फट गया होगा। पर ऐसा तो जूता फटता नहीं, घिसता है, तो ये रीज़न है। चौथा प्रश्न है, चक्कर लगाने से जूते पर क्या प्रभाव पड़ता है? जूता फट जाता है, जूता घिस जाता है, जूते कभी नहीं फटता, इनमें से कोई नहीं। तो चक्कर लगाने से तो जूता घिस जाता है, आप इसमें सेकंड कर लेंगे। नेक्स्ट है, कुबंदन दास कौन था? प्रेमचंद के मित्र, लेखक के मित्र, अष्टशाप के कृष्ण भक्त कवि, या इनमें से कोई नहीं? तो कुबंदन दास अष्टशाप के कृष्ण भक्त कवि हैं, तो इसमें आपका थर्ड जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ये थी आपकी आज की बहुत आसान सी वर्कशीट। आई होप आपको अच्छे से वर्कशीट समझ आ गई होगी। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय गाइस।